हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का हम मैथ्स करेंगे बच्चों आज। और मैथ्स में हम इंटीजर यानी पूर्णांक, दैट इज योर चैप्टर नंबर 6, उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे बच्चों। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या सीख रहे थे, देखिए बेसिक चीजें हमने सीख ली हैं। इंटीजर क्या होता है और इंटीजर को एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए हमें चाहिए एक नंबर लाइन। नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए इंटीजर होते हैं जो कंटेन करते हैं भाई नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो। तो जीरो के जो राइट हैंड साइड होंगे वो होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड होंगे नेगेटिव इंटीजर्स एंड सो ऑन। तो यहाँ पे बच्चों आपको कुछ क्वेश्चंस इस तरह से आए हैं, ठीक है, आपने किए भी हैं कि भाई दो नंबर दे दिए गए और आपको बताना है कौन सा नंबर राइट की तरफ है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पहचान होनी चाहिए कि भाई राइट की तरफ और लेफ्ट की तरफ हम कैसे चलते हैं। अगर इस तरफ मूव करेंगे तो ये आपके हाथ का कौन सा है, राइट हैंड साइड बोल देंगे इसको, राइट हैंड साइड चलेंगे। और अगर इस तरफ चलते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड बोल देंगे इसको, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो चलिए अब क्वेश्चन करके देखते हैं। एक क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स, ठीक है। आपको युग्म दिए गए हैं, उनके बीच के सारे इंटीजर्स आपको लिखने हैं, ठीक है, सारे पूर्णांक आपको लिखने हैं। कैसे लिखेंगे भाई, आपको ये पता होना चाहिए उसके लिए कि कौन से इंटीजर्स इनके बीच में आते हैं। राइट देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। और दूसरी बात ये बोली गई है कि भाई उनको बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे, चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं, थोड़ा बेहतर आइडिया हो जाएगा आपको सॉल्यूशन के बारे में। तो 7th का जो फर्स्ट पार्ट है उसी को कर लेते हैं। क्या बोला गया है, 0 एंड 7, दैट इज -7, 0 एंड -7 के बीच में कौन से इंटीजर्स आते हैं, चलिए वो देखते हैं। तो अगर यहाँ पे 0 है तो राइट हैंड साइड तो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। मुझे क्या करना है, -7 की तरफ बढ़ना है। तो -7 तक मैं इंटीजर्स लिख दूंगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ठीक है। तो इनके बीच के 0 और -7 के बीच के इंटीजर्स कौन से हुए भाई, इनके बीच में तो ये सारे इंटीजर्स आते हैं, क्लियर है। तो मुझे पता लग गया -6, -5, -4, -3, -2, -1 ये सब इंटीजर हैं। अब हमें चाहिए ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में, ठीक है। एक चीज ये भी है कि बढ़ते क्रम में चाहिए। तो देखिए जब भी हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो वैल्यू इंक्रीज होती है, ठीक है, वैल्यू इंक्रीज होती है लेफ्ट से राइट हैंड साइड जाने पे। तो इंटीजर्स कौन से आ जाएंगे भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे छोटा तो -6 होगा फिर, क्योंकि -6 सबसे लेफ्ट में फॉल होता है। तो -6, -5, -4, -3, -2, -1, ठीक है। ये इंटीजर्स हो के जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन कीजिए। और देखिए बाकी के क्वेश्चंस, ठीक है, बाकी पार्ट बी सी डी बिल्कुल ऐसे ही होंगे डिट्टो। तो आप इसको नोट डाउन कर लो। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो हैंड रेज करके अभी पूछ सकते हैं आप लोग। अदरवाइज इसको नोट डाउन करो और फिर आगे के पार्ट्स इसके आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों, और मुझे बताएंगे जैसे ही आपका आंसर आ जाएगा, हैंड रेज करके आंसर बताएंगे आप। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। ऐसे ही बाकी के पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए सेकंड पार्ट में क्या करना है आपको, पार्ट बी है, किसके बीच में लिखना, -4 एंड 4, इन दोनों के बीच के इंटीजर लिखने हैं, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का कैसे पता लगेगा, नंबर लाइन से पता लग जाएगा हमें। देखिए नंबर लाइन पे कैसे आता है, यहाँ पे -4 होता है, अगर यहाँ पे 0 है तो -1, -2, -3, -4 एंड 1, 2, 3, 4 ऐसे होता है, ठीक है।
अब -4 और 4 के बीच में ये सभी इंटीजर आते हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। इनके बीच की अगर इंटीजर्स की बात हो रही है तो ये हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और देखिए बच्चों, जैसे हम बात कर रहे हैं पार्ट सी की, जहां पे माइनस इंटीजर्स की बात होती है, माइनस वाले इंटीजर्स की, ठीक है। आपको ये समझना पड़ेगा, अब हर बार नंबर लाइन ना ड्रॉ करके हम अगर हमें डायरेक्ट लिखना हो तो क्या करेंगे, -8 एंड -15, ठीक है, इनके बीच के इंटीजर्स लिखने हैं। और बढ़ते क्रम में अगर लिखने हैं तो एक चीज समझनी पड़ेगी कि भाई जो इंटीजर, ठीक है, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है, जो दिखने में बड़ा होगा, जैसे -15 है एंड -14 है, इन दोनों में से कौन सा इंटीजर बड़ा है, तो भाई -15 वैसे तो अगर माइनस नहीं होता तो 15-14 से हमेशा बड़ा होता है, लेकिन जब माइनस लग जाता है तो इनके रोल्स रिवर्स हो जाते हैं। अब यहाँ पे माइनस लगा हुआ है इसलिए -15 छोटा होगा -14 से, -14 छोटा होगा -13 से, एंड सो ऑन, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो जो बड़ा दिख रहा है उसकी वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू कम होगी, ये चीज ध्यान रखनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई -15 और -8 के बीच में क्या आएगा, -14, -13, -12, -11, -10, -9, ठीक है, ये सभी इंटीजर्स आएंगे और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे हैं भाई, -14 -13 से बड़ा है, -13 -12 से बड़ा है, -14 -13 से छोटा है, ठीक है। दैट मीन्स सबसे छोटा -14 हो गया, उससे बड़ा -13, फिर -12, -11, -10, -9। तो इस तरह से क्या हो गए, ये बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गए हैं आपके, ठीक है। उसके बाद पार्ट डी देखिए, पार्ट डी की बात करें तो -30 एंड -23 की बात हो रही है, यहाँ -30 एंड -23 की बात हो रही है। तो बिल्कुल सेम तरीके से सिमिलरली आप इसको भी कर लेंगे, लेकिन ये होमवर्क में करेंगे, सबके सब पार्ट्स नोट डाउन करेंगे। तो ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया है सॉल्व। तो एक क्वेश्चन और आप करेंगे यहाँ पे, ठीक है, नोट डाउन करेंगे सभी बच्चे क्वेश्चन। राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन -10। तो ये आपको दो इंटीजर्स दिए गए हैं, पार्ट ए में -20 है, पार्ट बी में -10 है। तो जो पार्ट ए में बोला गया है आपको कि भाई 4 नेगेटिव इंटीजर्स लिखने हैं, ये भी तो नेगेटिव है, ऋणात्मक पूर्णांक लिखने हैं, लेकिन वो -20 से बड़े होने चाहिए। -20 से बड़े कौन से होंगे भाई, -20 से बड़े तो -19, -18, -17, -16, कुछ भी हो सकता है, -1 तक अगर हम आएंगे वो सारे इससे बड़े होंगे। और अगर छोटे की बात की जाती तो छोटे कौन से होते हैं, -20 के बाद जो आते हैं, जैसे -21, -22, -23 और इन्फिनिटी तक जो जाते हैं वो सब इससे छोटे होंगे। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो आप इसको नोट डाउन करो और पार्ट 1 को, ठीक है, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करो। तो बच्चों, क्या कोई बता सकता है इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट पार्ट का आंसर अगर किसी को पता है तो हैंड रेज करें। 4 इंटीजर जो -20 से बड़े हैं, कौन बताएगा? शाबाश। चलिए मैं बता देता हूं आपको, इसको कुछ इस प्रकार से हल करेंगे हम। देखिए, जरूरी नहीं है वो इंटीजर्स लगातार हों, ठीक है,
जरूरी नहीं है कि -20 के साथ वाले इंटीजरों कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन आपको नहीं दी गई कि कौन से इंटीजर्स लिखने हैं, बस -20 से बड़े होने चाहिए। तो -20 से बड़े कौन से होंगे? -19 भी हो सकता है, -10 भी हो सकता है, -7 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है। ये सब -20 से बड़े हैं, ठीक है। तो कोई भी लिख सकते हैं, इनके बीच में जो इंटीजर्स आते हैं वो भी लिख सकते हैं, -1 भी लिख सकते हैं, ये सब इससे बड़े हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो नोट डाउन कर लीजिए, और ये होमवर्क में करेंगे आप सेकंड पार्ट इसका जो है, ठीक है। सबने नोट डाउन कर लिया है? तो इसका मतलब आपने ये होमवर्क वाला पार्ट भी नोट डाउन किया होगा। इसको जरूर करके लाएंगे आप होमवर्क में। अगले सेशन में मैं आपसे इसका आंसर पूछूंगा, ठीक है बच्चों। अगला सवाल करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बताने हैं आपको, ठीक है। सत्य और असत्य जो ये कथन आपको दिए गए हैं, इनमें से सत्य कौन सा है, असत्य कौन सा कथन है, ये आपको बताना है। यही बोला गया, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स करेक्ट द स्टेटमेंट। एक चीज और आपको करनी है यहाँ पे, भाई अगर स्टेटमेंट ट्रू है, कथन सत्य है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कथन असत्य है तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें उस केस में उस कथन को सत्य करके बताएंगे कि भाई असत्य है तो मतलब कुछ गलत होगी इसमें चीज, तो उस चीज को सही करके लिखेंगे आप। क्लियर है? तो इसको नोट डाउन करो और कोशिश करो इसके सारे पार्ट सॉल्व करने की, और जल्दी से बताओ मुझे कि कौन से पार्ट्स इसमें फॉल्स हैं और सही कैसे होंगे वो, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करो। ठीक है बच्चों, कौन बताएगा इसका आंसर? शाबाश, आंसर बताइए मुझे। अब देखिए, अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, फर्स्ट पार्ट इसका क्या बोला गया है, पार्ट ए जो है उसमें बोला गया -8 इज टू द राइट ऑफ -10 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन बना के देख लेते हैं, खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो अगर जीरो यहाँ पे है, ठीक है, -1, ऐसे करते 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 फिर मुझे ये बताइए कि -1 के बाद -2 आएगा, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -8 यहाँ पे आएगा, फिर -9 और फिर -10। तो अब देखिए कि भाई कौन सा राइट की तरफ है, -8 या -10? -10 यहाँ है, तो इससे राइट में तो -8 पड़ता है, ये राइट साइड यही है। तो बिल्कुल सही बात बोली गई है, ट्रू है ये। भाई -8 इज टू द राइट ऑफ -10, -10 के राइट में पड़ता है -8, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? ट्रू हो गई, ठीक है। उसके बाद ये सबको समझ में आ गया। अगर हम पार्ट बी करें, अगला पार्ट इसका देखिए, नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, -100 इज टू द राइट ऑफ -50 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन फिर से ड्रॉ कीजिए आप, ठीक है। अगर हम जीरो से शुरू करें, -1, -2, -3, ऐसे करते करते जाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे सामने? -50, और ऐसे करते करते जाएंगे तो -100। भाई यही ऑर्डर रहेगा। तो अब देखिए, ये -100 है और ये -50 है, तो -100 के राइट में क्या है? -50, यही बोला गया है। तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए? -50 इज टू द राइट ऑफ -100, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा लिखा हुआ है, -100 इज टू द राइट ऑफ -50, तो ये तो गलत हो जाएगा। -100 क्या होना चाहिए? 50 के, -50 के लेफ्ट में होना चाहिए, ये तो लेफ्ट में है, तो आपको क्या लिखना चाहिए? लेफ्ट में। तो ये तो फॉल्स हो गया, है ना, फॉल्स हो गया। अब अगर ट्रू स्टेटमेंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? अगर स्टेटमेंट ट्रू होगी तो यहाँ पे आना चाहिए था -100 इज टू द राइट की जगह क्या आना चाहिए था? राइट की जगह आपको यहाँ पे लिखना चाहिए था लेफ्ट। राइट की जगह क्या लिखना चाहिए था? लेफ्ट। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे आप लिखेंगे
-100 is to the -100 is to the left of -50 on a number line। बस ये स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएगी, ठीक है। स्टेटमेंट ट्रू करके ऐसे लिख सकते हैं, यही बोला गया है करेक्ट द स्टेटमेंट, तो हमने स्टेटमेंट करेक्ट कर दी। क्लियर है। इसी तरह से अगला पार्ट देखिए, पार्ट सी क्या बोला गया, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। क्या -1 सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर है? नहीं, -1 से छोटा क्या होगा, -2, -2 -1 से छोटा होगा, इसीलिए यहीं से पता लगता -1 छोटा नहीं है। तो -1 के बाद क्या आता है भाई, -1 यहाँ पे हो गया, फिर 0 आता है, तो नेगेटिव इंटीजर -1 के बाद खत्म हो जाते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे -1 छोटा भी नहीं है और उसके बाद इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स खत्म हो जाते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि ये स्टेटमेंट तो आपकी फॉल्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगा ये कथन। लेकिन सही कैसे होगा, स्मॉलेस्ट की जगह आप क्या लिखेंगे, लार्जेस्ट। लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर, लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नहीं होगा बच्चों, लार्जेस्ट होगा, सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर होगा -1, ठीक है। छोटा तो, सबसे छोटा तो भाई इन्फिनिटी पे आएगा, बहुत आगे जाके आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर होगा, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों इसको, ठीक है। तो बच्चों देखिए, जो हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, ऐसे ही मन लगा के आप पढ़ते रहिए, नोट डाउन करते रहिए, साथ साथ आपको यहाँ पे आंसर भी करने हैं बच्चों। जो मैं सवाल पूछता हूँ, ऐसा नहीं कि खाली बैठे हैं चुपचाप नोट डाउन कर रहे हैं, ऐसे में आपको चीजें कम समझ में आएंगी। इसीलिए जब मैं सवाल पूछता हूँ, हैंड रेज करके, माइक लेके सभी बच्चे पार्टिसिपेट कीजिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। इसीलिए आप मेहनत करते रहिए बच्चों, पढ़ते रहिए, ताकि आप यहाँ पे आंसर कर पाएं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।